नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ऊपर से सबको दिख रहा है कि साथ में हैं, खुश हैं, पर जो सामने दिख रहा है क्या वो सच है या एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है। इनके बीच में प्यार है, साइलेंस है, ड्यूटी, कॉम्प्रोमाइज़ क्या है। देखिए, थर्ड पार्टी रीडिंग्स कई बार थोड़ा सा चुभ सकती हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी भी ज़रूरी है। कंफ्यूजन में रहने का फ़ायदा नहीं है। देखते हैं। पहला कार्ड है लीड। देखिए, बाहर से सब परफेक्ट दिख रहा है, कोई लीड कर रहा है यहाँ पे, हो सकता है कुछ गिफ्ट्स दिख रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट, स्माइल्स, उस तरह की एनर्जी दिख रही हो। लेकिन असली पावर डायनामिक्स जो है, इनमें से एक इंसान कंट्रोल कर रहा है और दूसरा इंसान एडजस्ट कर रहा है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यहाँ पे तो सारी विशेस पूरी हो रही हैं, सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है, पर वो सिर्फ सरफेस लेवल का है। अंदर से कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस है यहाँ पे। ये सिर्फ सेल्फी के लिए क्यूट है, पर अंदर से कोई एक सैक्रिफाइस कर रहा है, या हो सकता है अपनी इंडिविजुअलिटी को ही सैक्रिफाइस कर रहे हो। क्योंकि जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो एक इंसान आगे चल रहा है और एक परछाई की तरह, शैडो की तरह पीछे चल रहा है, राइट। सो एक इंसान सिर्फ परछाई बन के रह गया, जैसे उस तरह की एनर्जी है। अब गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन कैसा फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ। देखिए, इनका जो फोकस है वो स्टेबिलिटी पे है। पैसा, कंफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके लिए। इमोशनल कनेक्शन उतना नहीं है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल या ऑब्लिगेशन जैसा लगता है। इनको लगता है कि वो हो सकता है गिवर हैं इस रिश्ते में और उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। दिल नहीं, ड्यूटी से चल रहा है ये कनेक्शन। कंफर्टेबल है पर कनेक्टेड नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा एंड ये देखिए, अगर आप देखें तो हर तरफ से कुछ देने की कोशिश हो रही है। और रेड जो है ये रूट चक्रा, बेस चक्रा का कलर है। कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अब अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली एनर्जी है थर्ड पार्टी का क्या रोल है। मूव। देखिए, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एक फुल सर्कल कंप्लीट करने आई है। हो सकता है कि कोई कार्मिक चैप्टर हो। इनका रोल है उन्हें इमोशनली मूव करना, फॉरवर्ड या क्लोजर की तरफ। क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो ये हार्ट है, इसलिए कोई इमोशनल मूवमेंट की तरफ इसको ले जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये रिश्ता एक साइकिल का एंड हो, ना कि नई स्टार्ट का। पर ये इंसान जो भी है एक डेस्टिनेशन है, सोलमेट नहीं है। लेसन कंप्लीट हो रहा है यहाँ कहीं, मुझे ऐसा लगता है। इससे क्या छुपा रहे हैं ये इस कनेक्शन में। क्राउन चक्रा की एनर्जी है। देखिए, बाहर हो सकता है शांति हो, लेकिन अंदर कुछ सप्रेस हो रहा है। इनकी जो इंट्यूशन है वो बोल रही है कि कुछ ऑफ है यहाँ पे, लेकिन इग्नोर भी किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं। बैलेंस बना के रख रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कहीं ब्लॉक किया हुआ है। हो सकता है वो समझ रहे हैं कि सब ठीक नहीं है, पर खुद से ही कई बार हम सच बोल नहीं पाते हैं। वो हो रहा है यहाँ पे। तो वो दैट इज़ वाई क्राउन चक्रा जो इंट्यूशन है ना, उसको सुन नहीं रहे हैं। इंट्यूशन हमको बता रही है कुछ गड़बड़ है। अब अनस्पोकन टेंशन जो इन दोनों के बीच में है वो है चूज़ योर बैटल्स। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 लोग हैं। किसी एक इंसान को हो सकता है फ्रीडम चाहिए या नई स्टार्ट चाहिए, स्पेस चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। दूसरा इंसान क्लिंग कर रहा है यहाँ पे, या इमोशनली कन्फ्रंट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। दोनों लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, अवॉइडेंस की एनर्जी है। जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे हैं।
कोई ना कोई जैसे भाग जाना चाहता है और दूसरा इंसान इग्नोर कर रहा है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तीसरी एनर्जी है लव अबाउंड्स की। और कि ये आपको उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, कंपेयर तो कर रहे हैं। आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन था वो अब भी कहीं ना कहीं इनके हार्ट चक्रा में एक्टिवेटेड है। अगर आप देखें तो ये हार्ट के अंदर आई है, तो हार्ट के अंदर अभी भी दिल को तो दिख रहा है, दिल को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो वो कंपैरिजन साइलेंट है लेकिन पेनफुल भी है, इज़ व्हाट आई फील। थर्ड पार्टी के साथ इनको ये इमोशनल क्लोजनेस फील नहीं होती है और वो कंपैरिजन है। क्योंकि आपके साथ जिस तरह की एनर्जी फील होती है वो कहीं ना कहीं इनको लाइट अप कर देती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे सूरज के पास हम किरणें बनाते हैं तो उस तरह की किरणें हैं, तो वो इनको फील जो आपके साथ होता है ना, वो वहाँ पे नहीं होता। तो आप इनके हार्ट में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। देखिए, इनको गिल्ट, शेम, इतना इन्वेस्ट किया है, अब कैसे छोड़ के जाऊं, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको मेंटली इनके दिमाग में डर है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, लोग क्या कहेंगे, जो पास्ट में इतनी मेहनत करी है वो सब वेस्ट ना हो जाए। ये इस कनेक्शन में इस वजह से स्टक हैं, इसलिए नहीं कि इनको यहाँ प्यार है। पर इनका जो भी हार्ट है वो या सोल भी रिग्रेटफुल एनर्जी में है कि यहाँ पे मैं क्यों बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। इमोशनली यहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं थर्ड पार्टी से, पर ऑफिशियली बोलना अब ये तो इन पे ही डिपेंड करेगा। अगर ये यही सोचते रहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत करके ये तस्वीर बनाई है, अब चाहे वो उस तस्वीर की लकड़ी में दीमक लग जाए और मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो फिर आप खोखली लकड़ी लेके बैठे रह सकते हैं। पर इनको ये चीज़ है जो बेसिकली जिसकी वजह से इनको डर लगता है छोड़ने में। एनर्जेटिक रिलेशनशिप का स्टेटस, लिसन। देखिए, सुपरफिशियली ये हो सकता है एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर, हैप्पी एंडिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लग रही हो, पर ये अगेन सरफेस लेवल का है। कहीं ना कहीं सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे इनको कुछ ना कुछ दिल में, दिमाग में मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, पर ये सुन नहीं रहे हैं। ये कनेक्शन अभी तक जैसे जिंदा है, लेकिन सिर्फ क्योंकि दोनों लोग सुनना नहीं चाहते हैं जो भी अंदर से आवाज़ आ रही है। अगर आप इस इंसान की शक्ल देखें, इसकी आंखें, जैसे इसको पता है कि क्या हो रहा है, और ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनके कोई गाइड्स हैं जो इनको मैसेजेस दे रहे हैं टेलीपैथिकली। यहाँ पे अगर आप देखें ये मैसेजेस हैं मेरे लिए, और इनके गाइड्स, एंसेस्टर्स जो भी हैं, ये इनको देख रहे हैं कि भाई क्या, कब तक उस तरह का मुझे इसको देख के एनर्जी आ रही है। तो देखिए, ये सच है कि उनका थर्ड पार्टी के के साथ जो कनेक्शन है वो लग रहा है कि स्टेबल है और बहुत खुश हैं एंड एवरीथिंग, पर अंदर से बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे। आप उनके दिल में अभी भी हैं और कंपैरिजन क्लियरली हो रहा है यहाँ पे। स्टक है इमेज, गिल्ट और कंफर्ट के बीच में, उस वजह से यहाँ पे ये छोड़ना नहीं चाहते। तो ये हो सकता है ये थोड़ा मनी माइंडेड इंसान हो कि पैसे इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पैसे और प्यार में पैसों को चूज करा है इस इंसान ने, फ़िलहाल एटलीस्ट। ये इस रीडिंग में हम देख रहे हैं। देखिए, जब किसी का दिल आप पे अटका हो ना, पर वो खुद को रोक रहा है, तब उनके साइलेंस में जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जी से ऑलरेडी उनका ट्रूथ फील कर सकते हैं। आप किसी का ऑप्शन नहीं है और वो बनने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वो सच हैं जिससे वो खुद भी आँख मिलाने से प्रॉब्ली डर रहे हैं। और ऐसे इंसान के लिए मतलब आई अंडरस्टैंड कि इमोशनली हम इंटैंगल हो जाते हैं लोगों के साथ,
पर जो इंसान पैसे को प्यार से ऊपर रख रहा है तो फिर उसके लिए सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो उस लेवल पे उठ जाएगा जहाँ पे उसके लिए प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो मैनेज कर सकता होगा, तब बात करिएगा। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।